वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जयपुर में छठी कक्षा के एक छात्र ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखकर कहा है कि वह निजी स्कूल में पढ़ता था। उसके पिता टैक्सी चलाते थे जिसे लॉकडाउन में बने बुरे हालात में उन्हें बेचना पड़ा। ऐसे में घर की आय खत्म हो गई है। अब घर वालों के पास उसकी फीस देने के भी पैसे नहीं हैं। कुछ ऐसे ही हालात को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च ग्रुप इकोरेप की रिपोर्ट बयां करती है। उसने कहा है कि आने वाले दिनों में देश की प्रति व्यक्ति आय में 5.4% तक की गिरावट आ सकती है, जबकि वैश्विक स्तर पर गिरावट करीब 6.2% होगी। रिपोर्ट यह भी कहती है कि देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गिरावट का आंकड़ा दहाई के अंक में भी जा सकता है। इसका मतलब समझें तो साफ है कि आज एक बच्चे ने अपनी पीड़ा सार्वजनिक करते हुए घर की वित्तीय हालात को सबके सामने ला दिया है। ऐसे हालात बहुत तेजी के साथ और भी घरों के भीतर बनते जा रहे हैं। सभी के सामने आने वाले दिनों में घर चलाने की चुनौती तेजी के साथ खड़ी होने की आशंका बन गई है। दरअसल कोविड के दौर में पूरे देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था बड़े नुकसान से गुजर रही है। यही वजह है कि देश की जीडीपी में भी 3.8% का नुकसान आंका जा रहा है। वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.2% होने का अनुमान है। इसका सीधा असर आने वाले दिनों में प्रति व्यक्ति आय पर भी नज़र आएगा। पैरा चेंज। कोविड के दौर में यह रिपोर्ट न केवल डराती है बल्कि आने वाले दिनों के और ज़्यादा मुश्किल भरे होने की आशंका भी व्यक्त करती है। जिस तरह से देश में नौकरियां जा रही हैं, सभी क्षेत्रों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में परेशानी यही है कि आने वाले दिनों में लोग इस समस्या से कैसे निजात पाएंगे। रिपोर्ट कहती है कि इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा उन संपन्न राज्यों को भुगतना पड़ेगा जहां पर प्रति व्यक्ति आय देश के औसत से ज़्यादा है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु व गुजरात हैं। इसका सीधा असर ज़्यादातर परिवारों पर पड़ सकता है, वो चाहे नौकरी पेशा हों या फिर छोटे मोटे कारोबार से जुड़े हुए हों। हालांकि रिपोर्ट कुछ उम्मीद भी जगाते हुए कहती है कि साल 2022 आते आते हालात
सामान्य होने लगेंगे और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नज़र आ सकती है। हालांकि इसके लिए ज़रूरी होगा कि सरकार गंभीरता के साथ अपने वित्तीय प्रयासों में तेजी लाए और देश के भीतर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करे। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार को एक अलग नज़रिया रखना होगा और सामाजिक दायित्वों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह और जिम्मेदार होना होगा। उसे कम होती प्रति व्यक्ति आय के बीच में उन परिवारों की ओर भी देखना होगा जिनकी आय पूरी तरह से खत्म हो गई है। मध्यम वर्गीय परिवारों की ओर भी संवेदना के साथ देखना होगा कि वे कैसे इस विपरीत माहौल में खड़े रह सकते हैं। यह समय संवेदनाओं के साथ हर किसी के दर्द में साथ देने का है। उम्मीद है कि सरकार इस मर्म को समझ पाएगी। स्टॉप।